नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताओं के अंतर्गत 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी है? ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन नामों से भी जाना जाता है। उसी में से सबसे पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। वेद शब्द का अर्थ हमने देखा था। क्या वेद शब्द का अर्थ था? जानना, ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान का समूह। तो ऋग, इसमें ऋग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ऋग का अर्थ होता है, ऋग की परिभाषा है ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋग। क्या परिभाषा है? ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋग, अर्थात जिन मंत्रों से देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋग कहते हैं। ऐसे मंत्र जिनसे देवताओं की स्तुति की जाती है, जिस वेद में है उस वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का क्या अर्थ हो गया? जिस वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्र है उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के सामान्य परिचय की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पहले ब्रह्मा ने ऋषियों को ज्ञान दिया तो उसमें सबसे पहले ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। वर्तमान काल में विश्व के जितने भी ग्रंथ है उसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट से बनते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगा। हर एक वेद का कोई ना कोई ऋत्विज होता है, कोई ना कोई आचार्य होता है, कोई ना कोई उसके प्रमुख देवता होते हैं। इनके ऋग्वेद के कौन प्रमुख आचार्य है, कौन प्रमुख देवता है? देखिए, ऋग्वेद का जो ऋत्विज है, ऋग्वेद का ऋत्विज है होता। ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है? ऋग्वेद का ऋत्विज है होता। इसीलिए इसे होत्रिवेद भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का जो ऋत्विज है ये होता है। इसी कारण इसको होत्रिवेद भी कहते हैं। ऋग्वेद का मुख्य आचार्य कौन है? मुख्य आचार्य है पैल। वेद व्यास ने किसे ऋग्वेद का ज्ञान दिया था? तो ऋग्वेद का ज्ञान दिया था पैल, आचार्य पैल को। फिर ऋग्वेद के देवता कौन है? देवता है अग्नि। देवता है अग्नि। उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो वर्ण विषय है वो है शस्त्र। शस्त्र क्या है ये हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे, परंतु आप समझ लीजिए कि अप्रगीतम मंत्र स्तुति साध्या शस्त्रम, जिसमें जो गान रहित मंत्र होते हैं, जिसको गाकर नहीं किया जाता, ऐसे मंत्रों द्वारा जब देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें शस्त्र कहते हैं। अब वेद प्रतीक क्या है? ऋग्वेद का वेद प्रतीक है शरीर। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको ऋत्विज, आचार्य, देवता, उपवेद, वर्ण विषय और वेद प्रतीक ये आपको अवश्य ही याद करने हैं। अब अगली बात की जाए शाखाओं की, तो ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। जब ऋग्वेद अपने संपूर्ण काल में, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी या ऋग्वेद को अपने शिष्यों को जब ज्ञान प्रदान किया गया था तो उस समय ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान काल में इसकी शाखाएं उपलब्ध नहीं होती। इसकी प्रमुख शाखाएं 5 है। 21 में से 5 ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं। वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है? शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा और मंडुगायन शाखा। ये 5 शाखाएं भी आपको याद करनी है। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि शाकल शाखा का संबंध किस वेद से अथवा आश्वलायन शाखा का संबंध किस वेद से है। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं। और प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो 5 प्रमुख शाखाएं हैं, जिनके नाम किस प्रकार से है। और इसमें से भी वर्तमान काल में केवल एक ही शाखा उपलब्ध है। वर्तमान काल में ऋग्वेद की सिर्फ एक ही शाखा उपलब्ध है, जो शाखा है आपकी शाकल शाखा। ऋग्वेद की वर्तमान काल में कौन सी शाखा उपलब्ध है? शाकल शाखा। जितना भी ये हमने विषय पढ़ा है, हर एक परीक्षा में, वो चाहे आपकी HP टेट हो, UGC नेट हो अथवा कमीशन हो, पिछले कोई भी आप परीक्षा के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इसको बिल्कुल आपने इसी प्रकार याद करना है। और अवश्य ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको अवश्य से याद करना है। अब बात करते हैं ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार किया गया है। ऋग्वेद में कितने मंत्र है, कितने मंडल है? इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। वो किस प्रकार है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं ऋग्वेद को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद के विभाजन के 2 प्रकार है। ऋग्वेद को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला क्रम है अष्टक क्रम और दूसरा क्रम है मंडल क्रम। ऋग्वेद को 2 क्रमों में विभाजित किया गया है। एक है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। कौन कौन से है? पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अब अष्टक क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद को किस प्रकार विभाजित किया गया है?
देखिए अष्टक क्रम के अंतर्गत अष्टक का अर्थ ही है 8। तो ऋग्वेद में अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टक है। अष्टक अर्थात 8, तो कितने अष्टक है? 8 अष्टक है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है। 8 अष्टक में 8 अध्याय है, इसका तात्पर्य है 64 अध्याय है। 8 अष्टक 64 अध्याय। फिर उन अध्याय को वर्गों में बांटा गया है। तो वर्ग कितने हैं? 2024 वर्ग है। और कुल मंत्र कितने हैं? तो मंत्र है 10,580 मंत्र है। ये रहा अष्टक क्रम के अनुसार विभाजन। क्या विभाजन है? 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, 2024 वर्ग है और 10,580 मंत्र है। इसी क्रम से आपको याद करना है 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग, 10,580 मंत्र। इसमें किसी भी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी इनको क्रम भी पूछा जाता है कि किस प्रकार क्रम से आप इनको लगाइए। पहले रख दिया जाएगा वर्ग, फिर अध्याय और मंत्र, फिर अष्टक। तो आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है कि पहला अष्टक है, फिर अध्याय है, फिर वर्ग है और अंत में मंत्र है। और इनकी संख्या भी 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,580 मंत्र। अब बात करें मंडल क्रम में, तो मंडल क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद को किस प्रकार विभाजित किया गया है? मंडल क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और 10 मंडल के बाद उसमें 85 अनुवाक है। कितने अनुवाक है? 85 अनुवाक है। 85 कितने अनुवाक है? 85 उसमें अनुवाक है। अनुवाक के बाद उसको सूक्तों में बांटा गया है। तो सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। और मंत्रों की बात की जाए तो 10,580 मंत्र है। मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र है। मंत्रों की निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती, लगभग 10,580 मंत्र है। कभी कभी इनकी संख्या आपको ऊपर नीचे हमेशा परीक्षा में भी ऊपर नीचे ही देखने को मिलेगी, परंतु आप लगभग मान सकते हैं कि 10,580 मंत्र है। अब सूक्तों की बात की जाए, हमने देखा कि 10 मंडल है, 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। सूक्तों में क्या है कि पहले इसमें 1017 ही सूक्त थे। रचना के समय 1017 सूक्त थे और बाद में 11 सूक्तों को जोड़ दिया गया। 11 कितने हैं? 11 वाल्खिल्य सूक्त है। वाल्खिल्य सूक्त अर्थात जिनको बाद में जोड़ा गया है, उनकी संख्या कितनी है? तो 11 है। कितने हैं? वाल्खिल्य सूक्त कितने हैं? 11 है। और इसको इन संख्या को मिला के आपके सूक्त हो गए 1028। कितने सूक्त हो गए? 1028 सूक्त हो गए। अब जो ये 11 वाल्खिल्य सूक्त है, जो आपके 11 वाल्खिल्य सूक्त है, इन 11 वाल्खिल्य सूक्तों में 80 मंत्र है। कितने मंत्र है? 80 मंत्र है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि वाल्खिल्य सूक्त कितने हैं, कितनी संख्या है इसकी? 11 वाल्खिल्य सूक्त है। और इसमें कितने मंत्र है? तो मंत्र है इसमें 80 मंत्र है। 11 वाल्खिल्य सूक्त है और 80 मंत्र है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब बात करते हैं ऋग्वेद के अन्य महत्वपूर्ण विषय की, मंडल क्रम के अंतर्गत 10 मंडल है। कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। 10 मंडलों में कौन कौन से ऋषि है और मंडल में, प्रत्येक मंडल में कितने सूक्त है, आइए देखते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि है मधुछंदा। प्रथम मंडल के प्रमुख ऋषि कौन है? मधुछंदा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्रथम मंडल के ऋषि कौन है? मधुछंदा। दूसरे के है गृत्समद, तीसरे के है, तृतीय मंडल के है विश्वामित्र, चतुर्थ के है वामदेव, पंचम के है अत्रि, षष्ठ के है भरद्वाज, सप्तम के है विशिष्ट, अष्टम के है कण्व, नव मंडल के है पवमान और 10 मंडल के, दशम मंडल में अनेक ऋषिकाओं का वर्णन है, जैसे इंद्राणी, शची आदि अनेक ऋषि है दशम मंडल के, जिसमें कि ऋषिकाओं का भी वर्णन है, जैसे इंद्राणी, शची आदि ऋषिकाओं का वर्णन दशम मंडल में है। इसको आपने यथाक्रम याद कर देना है। जैसे आप इसको एक शानदार ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मधु, गृत्स, विश्ववाम, अत्रि, भारद्वाज, विशिष्ट तथा कण्व। यहाँ से दो दो शब्द आपने लेने हैं, मधु, गृत्स, विश्ववाम। 4 हो गए, मधु, गृत्स, विश्ववाम। बार बार इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, मधु, गृत्स, विश्ववाम, फिर अत्रि, भारद्वाज, विशिष्ट तथा कण्व। नवम के है पवमान। इसको आपको ये याद आपको रह जाएगा, क्योंकि जो नवम मंडल है ये पवमान मंडल है, ये सोम देवता को समर्पित है। इसमें सोम की ही स्तुति की गई है, इसलिए इसको पवमान, पवमान सोम का ही एक नाम है, इसलिए इसको पवमान, इसके ऋषि है पवमान और इसको पवमान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सोम देवता की ही स्तुति की गई है, ज्यादातर इसमें सोम देवता की ही स्तुति की गई है। तो नव मंडल के ऋषि हो गए पवमान। दशम मंडल में अनेक सारी ऋषिकाएं हैं, जैसे इंद्राणी और शची। जो अष्टम मंडल है उसको प्रगाथा मंडल भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अष्टम मंडल है जिसके ऋषि कण्व है उसे प्रगाथा मंडल भी कहते हैं।
और द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के जितने भी ऋषि है ये एक ही वंश के हैं, इसलिए इसको द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल भी कहते हैं। वंश मंडल के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आते हैं, तो द्वितीय से सप्तम मंडल के अंतर्गत जितने भी ये मंडल है ये सारे आपके वंश मंडल के अंतर्गत आते हैं, इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रत्येक मंडल में कितने सूक्त है। ऋग्वेद में कुल मिला के 1028 सूक्त है। तो मंडलों के हिसाब से देख लेते हैं मंडलों के क्रम से कि किस मंडल में कितने सूक्त है। सबसे पहले ऋग्वेद का प्रथम मंडल मधुचंदा ऋषि और 191 सूक्त है। सूक्त कितने हैं, 191। यही आप देखिए जो अंतिम मंडल है ऋग्वेद का दशम मंडल है वहां पे भी 191 ही सूक्त है। प्रथम और अंतिम में सूक्तों की संख्या समान है। प्रथम मंडल में 191, फिर 43, फिर 62, फिर 58, फिर 87, फिर 75, फिर 104, फिर 103, फिर 114 और अंत में 191। आपको इसको भी यथाक्रम ही याद करना पड़ेगा। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो अष्टम मंडल है जिसे प्रगाथा मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि कण्व है, उसमें 103 सूक्त है, परंतु इसमें पहले 92 सूक्त थे जो हमने वालखिल्य सूक्त पढ़े हैं। 11 जो आपके वालखिल्य सूक्त है जिसमें कि 80 मंत्र है, उसका संबंध अष्टम मंडल से है। अष्टम मंडल के ही वे वालखिल्य सूक्त है जो कि जिनकी संख्या 11 है, इसलिए पूर्व में 92 और बाद में 11 संख्या को जोड़ देने से 103 सूक्त आपके हो जाते हैं। इसके अध्याय की कुछ एक संज्ञा भी है, जैसे इसके संज्ञा है देवता कथा संवाद ध्रुव तत्व दान और यान संस्कार लौकिक और आप्त सूक्त, परंतु परीक्षा में आज तक ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए महत्वपूर्ण यही है ऋग्वेद के मंडल और उनके ऋषि और उनमें सूक्तों की संख्या कितनी है। और विशेष रूप से वंश मंडल कौन कौन सा है, वंश मंडल कौन सा है, प्रगाथा मंडल कौन सा है, सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है और खिल सूक्त किस मंडल के अंतर्गत है, यही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा ही जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला विषय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।